गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, षड-दर्शन की अवधारणा पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने सांख्य दर्शन, जिसको विशेषता से देखने का निर्देश दिया गया था, वो हमने देख लिया हुआ है। सांख्य दर्शन के बाद योग दर्शन की बात आती है और योग दर्शन में मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ बताने की अभी जरूरत है, क्योंकि योग दर्शन पूरा यूनिट 4 आपका है, उसमें पूरा डिटेल हम पढ़ चुके हैं, सभी 195 सूत्र को हम पढ़ चुके हैं। तो योग दर्शन को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम स्किप कर रहे हैं योग दर्शन को, हम सीधे न्याय दर्शन पर आएंगे। हम लोग न्याय दर्शन शुरू करने जा रहे हैं अभी। न्याय दर्शन जो षड दर्शन है हमारा, 6 भारतीय दर्शन, 6 जो वैदिक दर्शन है, उसमें न्याय और वैशेषिक दर्शन को एक साथ पढ़ा जाता है। न्याय दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके प्रणेता माना जाता है, महर्षि गौतम जी को प्रणेता माना जाता है। महर्षि गौतम जी, महर्षि गौतम जी का एक नाम अक्षपाद भी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बन सकता है, पहले बना हुआ था लेकिन लंबा समय हो गया, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन कोई रिपीट हो जाए। अक्षपाद कहा गया महर्षि गौतम को। महर्षि गौतम के बारे में ही कहा जाता है उन्होंने न्याय दर्शन का ज्ञान दिया। ये भी कहा जाता है कई जगहों पर न्याय दर्शन का ज्ञान तो पहले से ही था, बस उन्होंने उसको कलेक्ट करके एक जगह एकत्रित करके रखा। उसी ज्ञान को पुनर्स्थापित के नाम से आप कह सकते हैं। लेकिन जब आएगा कि किन्होंने दिया, तो महर्षि गौतम ने ही दिया और महर्षि गौतम को अक्षपाद कहा जाता है। अक्षपाद, अक्षपाद मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ देखें। जैसा कि इस तस्वीर में देख रहे हैं आप कि पांव है, और अगर मान लिया जाए कि ये दोनों पांव महर्षि गौतम जी के हैं, तो इसमें आंख बना हुआ है, पांव में आंख बना हुआ है, इस पांव में भी आंख बना हुआ है। ये प्रतीकात्मक तस्वीर हमने बनाई है। इसका मतलब है कि जहां पांव रखेंगे तो पांव भी देख रहा है कि जमीन पे कहाँ हम रख रहे हैं, प्रतीकात्मक तस्वीर के रूप में। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति जिनका उठाया हुआ हर कदम, रखा हुआ हर कदम बिल्कुल सटीक होता है, कि उनसे कोई गलती नहीं होती, वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, इसीलिए इनके नाम के आगे अक्षपाद लगाया जाता है। इनके पाँव में भी आंख हो, अक्षपाद इसीलिए कहा जाता है। हालांकि इनसे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी कहानियां हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम, महर्षि गौतम को अक्षपाद भी कहा जाता है, तस्वीर से आपको बाद में याद रहेगा। न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो न्याय सूत्र प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, न्याय सूत्र है, प्रमुख ग्रंथ न्याय सूत्र है। रचयिता महर्षि गौतम ही है न्याय सूत्र के। और बाद के बहुत सारे आचार्य हुए, उन्होंने थोड़ा बहुत जो परिवर्तन किया या न्याय सूत्र को और व्याख्या करके उसको आगे बढ़ाया, वो सारी बातें हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्याय सूत्र में कितने अध्याय हैं। तो माना जाता है न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं। हर अध्याय 2 भाग में बटा हुआ है, उसको आहनिक कहा जाता है, यानी हर अध्याय 2 आहनिक में बटा हुआ है। तो इस तरह से कुल 10 आहनिक होते हैं। सूत्रों की संख्या 530 माना जाता है, कहीं कहीं 528 भी कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये चीजें बस नोट करते जाइएगा। कहा जाता है ईसा पूर्व 2री शताब्दी में न्याय दर्शन का ज्ञान दिया गया था, ऐसा माना जाता है। तो महर्षि गौतम से शुरू होकर के 17वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक बहुत सारे आचार्य हुए। आचार्य मतलब न्याय दर्शन के जानने वाले विद्वान हुए, यानी कि उनकी परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में महर्षि गौतम हुए, उनके शिष्य हुए, उनके शिष्य हुए, इस तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा रही, उसमें बहुत सारे आचार्य हुए। 17वीं शताब्दी तक की बात होती है। अनेक आचार्यों ने न्याय सूत्र पर भाष्य लिखा, मतलब उसकी व्याख्या की कि हमारे गुरु यानी कि गौतम ऋषि क्या कहना चाह रहे थे, उसको लेकर के सभी लोगों ने व्याख्या की हुई है। उसको अपनी अपनी भाषाओं में सरलता से समझाने की कोशिश की है।
बाद में न्याय दर्शन में जो आचार्य हुए उन्होंने कई बदलाव भी किए न्याय दर्शन में। क्या बदलाव किए वो बदलाव भी हम देखेंगे, किन्होंने बदलाव किया वो भी हम देखेंगे। समय और बदलाव के हिसाब से न्याय दर्शन को 3 भाग में बांटा जाता है। ये वाला हिस्सा परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्ञान बेसिक नॉलेज होने के लिए हमारे लिए अच्छा है। ये कितने भाग में बांटा? 3 भाग में। 3 भाग में समय के हिसाब से हम बांटते हैं। कैसे? एक दर्शन जो न्याय दर्शन है उसके प्राचीन हिस्से को हम लेते हैं, जो सबसे पुरातन हिस्सा है, शुरुआती वाला भाग, उसको प्राचीन न्याय कहा जाता है। प्राचीन न्याय पहले देखिएगा, फिर इसको समझेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा है, उसको मध्य न्याय बोला जाता है, सबसे पुराना मध्य, और तीसरे वाले को नव्य बोला जाता है, यानी सबसे लेटेस्ट वाला जो है, सबसे लेटेस्ट वाला नव्य हो गया। लेकिन कई लोग इसको 2 ही भाग में बांटते हैं। कई विद्वानों ने क्या किया है, प्राचीन और मध्य को मिला दिया है। प्राचीन और मध्य को मिला दिया, कहा नहीं इसको मध्य और प्राचीन को प्राचीन ही मानेंगे और नव्य को मानेंगे, हाँ ये नव्य है, इसको माना गया है। तो कैसे काल का निर्णय किया है? एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हुए गंगेश उपाध्याय। ध्यान दीजिए, क्या नाम हुए? गंगेश उपाध्याय। गंगेश उपाध्याय को माना गया कि इनको एक पिलर मान लीजिए, और गंगेश उपाध्याय से पहले वाले काल को मान लीजिए प्राचीन काल है, और गंगेश उपाध्याय से ठीक बाद, यानी गंगेश उपाध्याय से शुरू होकर के और उसके बाद के जितने आचार्य हुए वह सब हो गए नव्य न्याय में हो गए। यानी गंगेश उपाध्याय भी नव्य न्याय में माने जाते हैं। इन्हीं से नव्य न्याय की शुरुआत हुई ये माना जाता है। लेकिन हम लोग तीनों ही काल को पढ़ लेते हैं, अगर दिमाग में रहेगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, क्या पता एग्जामिनर कैसे पूछ दे, 3 पार्ट में पूछ दे, 2 पार्ट में पूछ दे, हो सकता है ना भी पूछे, दोनों ही बातें हो सकती हैं। प्राचीन न्याय में किसमें मानेंगे, कौन से भाष्यकार मानेंगे या कौन से आचार्य मुख मानेंगे? तो एक तो आचार्य गौतम हुए ही, अक्षपाद जी हुए खुद, और उदयनाचार्य जी हुए, उदयनाचार्य जी तक, इनके बीच में और भी कई हुए, कई आचार्य हुए। उदयनाचार्य जी तक का जो समय है वो प्राचीन न्याय का माना गया, प्राचीन न्याय का। फिर उसके बाद उदयनाचार्य जी के बाद भास सर्वज्ञ जी हुए। तो भास सर्वज्ञ जी से लेकर के गंगेश उपाध्याय से ठीक पहले तक के काल को माना गया मध्य न्याय, मध्य न्याय माना गया। और गंगेश उपाध्याय ने जो ग्रंथ लिखा, इसी पर भाष्य लिखा, उनको माना गया कि नव्य न्याय है। यानी उन्होंने जो थोड़ा बहुत चेंज किया, उस चेंज से लेकर के अभी तक को नव्य न्याय माना गया। और गंगेश उपाध्याय ने जो लिखा उसका नाम है तत्व चिंतामणि। इसको ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? तत्व चिंतामणि। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्या? गंगेश उपाध्याय तत्व चिंतामणि। गंगेश उपाध्याय तत्व चिंतामणि कौन से दर्शन से संबंधित? न्याय दर्शन से संबंधित। जो लोग मैसेज में भी मैसेज भेजते जा रहे हैं, बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए। गंगेश उपाध्याय तत्व चिंतामणि नव्य न्याय की शुरुआत मानी जाती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। बहुत से व्याख्याकार न्याय का वर्गीकरण 2 ही भाग में करते हैं, जो हमने बात कही उसको अब छोड़ते हैं। उस बात से हम आते हैं मेन जो हमारा है, फिर से रिपीट करते हैं। गंगेश उपाध्याय कब हुए? 13वीं शताब्दी में हुए गंगेश उपाध्याय जी, जिन्होंने तत्व चिंतामणि नाम से नव्य न्याय पर ग्रंथ लिखा, यानी कि न्याय सूत्र की ही व्याख्या उन्होंने अलग तरीके से की, तो उनको तत्व चिंतामणि नाम दिया गया। न्याय दर्शन पर ही जो ग्रंथ लिखा, कई बार रिपीट कर चुका हूं मैं, हर चीज कई बार रिपीट करता हूं क्लास में, फिर भी आप सवाल पूछते हैं, इसका मतलब आप वीडियो नहीं देखते हैं तभी सवाल पूछते हैं। फिर भी पूछिए, मैं तो बोलूंगा, आप सवाल हल्का हल्का पूछेंगे, मैं बोलूंगा आपने वीडियो नहीं देखा है। तो ऐसा नहीं कि आप सवाल ही पूछना छोड़ दो, थोड़ा डांट सुनने की क्षमता रखो। और डांट सुनने की क्षमता बिल्कुल ही नहीं है तब तो आप जानो, आप सवाल ना पूछो, वो आपकी मर्जी। तब कुछ तो पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना क्या पड़ता है? सम्मान देना पड़ता है। और टीचर की बात सुनने में हर्ज नहीं होनी चाहिए। न्याय दर्शन को कई नामों से जाना जाता है, ये ध्यान कर लीजिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्याय दर्शन के कितने नाम हैं? तो न्याय दर्शन का यहाँ कई नाम में से एक नाम पर अभी फोकस करते हैं पहले।
एक नाम पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो नाम है तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र। दो पर फोकस कर लेते हैं, दो पर, तर्क शास्त्र और प्रमाण शास्त्र। हम लोगों ने एक चीज बातचीत में आई हुई थी, जो हमने कहा था बाद में उसकी चर्चा करेंगे, वो बाद में जब 6 के 6 दर्शन पढ़ लेंगे तब चर्चा होगी। वो बात थी, किसी भी दर्शन को 3 संदर्भ में देखा जाता है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा। मीमांसा मतलब उसकी विवेचना। तत्व में कितने तत्व, कौन से दर्शन मानते हैं, तत्व हो गया। ज्ञान हो गया प्रमाण, ज्ञान क्या हो गया, प्रमाण। कितने प्रमाण माना गया और प्रमाण पर कितना जोर दिया गया, प्रमाण पर के बारे में कितना लिखा गया, क्या उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया प्रमाण को, तो उसकी चर्चा होगी। तीसरा आचार है, आचार मतलब एथिक्स की बात होती है, कैसे जीवन जीना है उसकी चर्चा हो रही है, उस पद्धति के हिसाब से कैसे जीवन जीना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो दर्शन है न्याय दर्शन, इसमें नाम क्या आ रहा है, तर्क शास्त्र और प्रमाण शास्त्र। प्रमाण शास्त्र यानी ज्ञान मीमांसा की चर्चा हो रही है। यानी यहाँ पर प्रमाण की बहुत व्याख्या की गई, बहुत सुंदर व्याख्या। और प्रमाण की व्याख्या यानी प्रमाण किसी चीज का देते हुए तर्क बहुत किया गया, ऐसे किसी चीज को नहीं माना गया, तो तर्क शास्त्र भी इसको कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। तर्क शास्त्र में ये माना जाता है, किस दर्शन को तर्क शास्त्र की संज्ञा दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, किस दर्शन को तर्क शास्त्र की संज्ञा दी जाती है, तो न्याय दर्शन को दिया जाता है। ये नोट कर लीजिए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ना पूछे तो भी कोई हर्ज नहीं, आपके ज्ञान में होना चाहिए ये चीज। अब देखिए, न्याय दर्शन तो नाम है ही, इसको अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम ऋषि को अक्षपाद कहा जाता है। सिंपल है। तर्क शास्त्र प्रमाण शास्त्र तो हो ही गया। इसको वाद विद्या भी कहा जाता है। वाद विद्या, वाद विद्या क्यों कहा जाता है, इसमें बातचीत का, तर्क वितर्क का जो एक बहुत अच्छी शैली प्रस्तुत की गई है, और उसके बहुत डिटेल बताया गया है, उसके सूक्ष्म किस तरह का तर्क करना चाहिए, कौन सा तर्क उचित है, कौन सा तर्क अनुचित है, तो तर्क की बहुत सुंदर व्याख्या होने की वजह से वाद विद्या भी इसको किया कहा जाता है। वाद विद्या एक कहा था वाद विवाद, तो वहां से ले लीजिए वाद विद्या। हेतु विद्या भी इसको कहा जाता है, हेतु विद्या। वाद, वाद में हेतु आएगा, किस वजह से, किस कारण से, किस हेतु, कारण क्या है। यूं ही नहीं मान लेते, जो तर्कशास्त्री होते हैं यूं ही किसी बात को नहीं मान लेते, तो ले लीजिए वहां से हेतु विद्या। हेतु विद्या किसके लिए आया, न्याय के लिए आया। आनविक्षिका भी इसको कहा जाता है, किसको, न्याय दर्शन को। क्या, आनविक्षिका। ये आनविक्षिका का मतलब क्या होता है, ज्ञान की खोज या जांच का शास्त्र। ज्ञान की खोज या जांच का शास्त्र, यानी बहुत डिटेल में, एक बार में नहीं मानते, एकदम डिटेल जाते हैं, तो तर्क के द्वारा पूरा जाते हैं, पूरा खोज करते हैं, ज्ञान की जांच करते हैं एक एक चीज की। इसीलिए इनको आनविक्षिका के नाम से भी कहा जाता है। कई तो इसमें पर्यायवाची है, और कई जैसे कि अक्षपाद है तो उनके नाम से लिया गया, गौतम ऋषि के नाम से। न्याय शब्द का अर्थ क्या होता है, एक भाष्यकार हुए वात्स्यायन जी। वात्स्यायन जी ने कहा न्याय के बारे में, परमानर्थ परीक्षणम न्याय, परमानर्थ परीक्षणम न्याय, यानी कि प्रमाणय अर्थ परीक्षणम, यानी प्रमाण के द्वारा परीक्षण करके सही ज्ञान प्राप्त करना। देखिए, कोई भी दर्शन है ना, उसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, मुक्ति। अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, बेहतर जीवन जीना, मुक्त होकर, और फाइनली मुक्ति है, जनरली मुक्ति। अब सवाल ये है कि ज्ञान की जो प्राप्ति की चर्चा कहीं भी होती है, तो कौन से ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा, अल्टीमेट ज्ञान। उससे बड़ा कोई ज्ञान है ही नहीं। जैसे ब्रह्म ज्ञान अद्वैत में हुआ, ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान है ही नहीं। अद्वैत में ब्रह्म ज्ञान, उससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं। सांख्य में, योग में तत्व ज्ञान, तत्व से बड़ा कोई ज्ञान है ही नहीं। वैसे तत्व का अर्थ ही होता है ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अल्टीमेट गोल की जैसे ही किसी भी दर्शन में चर्चा हो, यानी मुक्ति की बात हो रही है,
खास करके जब षट दर्शन में आएंगे तो वहां तो मुक्ति की बात होगी, अल्टीमेट गोल। तो ज्ञान मतलब जितने सवाल हम लोगों ने शुरुआती क्लास में देखा था, सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, वो ज्ञान प्राप्त हो। तो अब जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहा हमारे पास। तो ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, तो हम लोगों ने ये पहले ही देखा हुआ, प्रमाण के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती। कैसे होती? प्रमाण के द्वारा। मैं रिपीट कर रहा हूं बहुत सारी चीजों को। न्याय दर्शन में प्रमाण की विशेषता, यानी प्रमाण पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। प्रमाण पर जोर दिया गया, बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। प्रमाण को भी आंका गया है, ये नहीं है कि प्रमाण को आंका नहीं गया है। प्रमाण को भी कसौटी पर कसा गया है। किसी प्रमाण के द्वारा हम कोई ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो प्रमाण सही है कि नहीं है। अगर प्रमाण में गड़बड़ हो गया तो ज्ञान भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रमाण को भी कसा गया है, आका गया है। प्रमाण का भी परीक्षण किया गया है। प्रमाण का भी परीक्षण किया गया है। प्रमाण की जरूरत क्यों और प्रमाण से क्या होता है, इसकी भी चर्चा है। तो कहा गया है प्रमाण के बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। पदार्थ शब्द आया हुआ है, पदार्थ। अब इस शब्द से या तो डरिए या इससे दोस्ती कीजिए, दो ही बात है। या तो भाग जाइए डर के, या तो दोस्ती कर लीजिए। आप देखिए आपको क्या करना है। ठीक है, पदार्थ का ज्ञान, पदार्थ शब्द से। अच्छा, पिछली बार हमने स्पेशल बैच चलाया था, मतलब एक डेली 1 घंटे का स्पेशल बैच होता था। 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे भी होता था। मैंने इस बार देखा, इस बार हमने नहीं चलाया क्योंकि मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। इस बार जो रिजल्ट स्पेशल बैच का है, जबरदस्त रिजल्ट है जो अभी तक का है। जितने लोग बता रहे हैं नंबर, जबरदस्त रिजल्ट है स्पेशल बैच का। फिर मुझे दुख हो रहा है कि मैंने क्यों ही बंद किया था स्पेशल बैच, लेकिन खैर देखेंगे क्या करना है। तो स्पेशल बैच में जितने मेरे स्टूडेंट थे, मेरे स्टूडेंट मतलब उससे पहले जो मुझसे पढ़े हुए हैं, वो स्पेशल बैच में आए। बहुत शानदार रिजल्ट उनका अभी तक देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो और पता चलेगा कि नॉर्मल बैच का और उस बैच में और क्या डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसलिए कहा पदार्थ से दोस्ती कीजिए। कौन से दर्शन में पदार्थ से दोस्ती कीजिए? न्याय दर्शन में। प्रमाण के बिना पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। अब क्यों कह रहे हैं ना, जब बाद में पदार्थ की चर्चा होगी तो आपको पता चला। अच्छा, इसलिए कह रहे थे, चलो दोस्ती कर ही लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। ज्ञान के बिना किसी काम को करने और छोड़ने का फैसला नहीं कर सकते हैं। आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है या छोड़ना है, जब सही ज्ञान होगा तब आप सही फैसला ले पाओगे। सही ज्ञान होने पर सही फैसला ले पाओगे। या यूजीसी नेट ही छोड़ दो। कोई भी काम हम जीवन में करते हैं, उस काम को करना है या छोड़ना है, जब तक उसका सही ज्ञान नहीं होता है तब तक ये फैसला लेना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ ये बात कही जा रही है, किस पदार्थ में हमें लगना है, कौन सा पदार्थ हमारे लिए लगने के लिए कि उससे मुक्ति मिलेगी, साधना अच्छी होगी, और किस पदार्थ को छोड़ देना है। तो दोनों ही स्थिति के लिए उस पदार्थ को जानना बहुत जरूरी है। जानेंगे कैसे? तो ज्ञान से। अज्ञान कैसे होगा? प्रमाण से। ठीक है, कौन कौन से पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना है? अब सवाल ये आता है, कौन कौन से पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना है? तो जब मैं कहा पदार्थ से, मैंने कहा दोस्ती कीजिए। 16 पदार्थ बताए गए हैं न्याय दर्शन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्याय दर्शन में कितने पदार्थ बताए गए? न्याय दर्शन में कितने प्रमाण बताए गए? वो तो आएगा ही आएगा। प्रमाण को भी पदार्थ माना गया, वो ध्यान रखिएगा। पहले पदार्थ की चर्चा है, 16 पदार्थ है। नोट कीजिए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं नोट कीजिए। 16 पदार्थ, 16 पदार्थ, 16 पदार्थ, 16 पदार्थ, न्याय दर्शन 16 पदार्थ। इन 16 पदार्थ का ज्ञान होने पर ही आपको मोक्ष यानी मुक्ति मिल सकती है। 16 का ज्ञान होगा तो हमारा दिमाग खुलेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो 16 पदार्थ कौन कौन से नाम देखिए। और अभी से मैं बता रहा हूँ, 16 पदार्थों का नाम कई बार आएगा, कई बार मैं बोलूंगा। तो आप भी माइक बंद है, बोलते रहिएगा, बोलते रहिएगा तो याद होगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी बोलते रहिए। पुराने स्टूडेंट कदापि ये मत सोचिए कि हमारा तो नोट्स बना हुआ है पहले का, हमें नहीं बनाना। नहीं, नए सिरे से इस बार मैं नए तरीके से बनवा रहा हूँ। आपका जो पुराना नोट्स है काम आएगा। मेरे हिसाब से इस बार बनाइए, हर बार उसको रिवीजन कीजिए। प्रमाण, उसके बाद प्रमेय, प्रमाण प्रमेय,
फिर संशय। अच्छा एक बात देखिए, प्रमाण को भी रख दिया गया है पदार्थ में। क्यों? क्योंकि प्रमाण को भी जांचा परखा गया है। जांचा परखा किससे जाएगा? ज्ञान से। प्रमाण को प्रमाण से जांचा परखा जाएगा, तो प्रमाण को भी कहा गया आपको भी जांचेंगे परखेंगे, आपको भी पदार्थ में हम रखेंगे। ये न्याय दर्शन की विशेषता है। जो जज को भी कह रहा है कि जज ऐसे नहीं, आपको भी जांचेंगे परखेंगे, कुछ कहीं पीछे से ले तो नहीं रहे हो, आपके घर में बोरियां तो नहीं मिल रहे हो उसमें नोटों की, तो आपको भी जांचेंगे परखेंगे। तो पहला पदार्थ प्रमाण, दूसरा प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा प्रयोजन। एक एक करके भी देखेंगे, पहले नाम बोलते जाइएगा। पांचवा दृष्टांत, छठा सिद्धांत। दृष्टांत है तो सिद्धांत भी आ गया। चलिए, अवयव, सातवां अवयव, आठवां तर्क, सातवां अवयव, आठवां तर्क। उसके बाद निर्णय, नौवां निर्णय, दसवां वाद, 11वां जल्प। बोलते जाइएगा, जरूरी नहीं है कि तुरंत याद हो जाए। चित्त में ये सारे शब्द आएंगे ना, कुछ अलग से शब्द हैं, आप समझ जाएंगे। न्याय दर्शन में अक्षपाद जी ने, गौतम जी ने ये सब दिया हुआ था, तो कुछ अलग अलग नाम थे, 16 पदार्थ था। वितंडा 12वां, हेत्वाभाष 13वां पदार्थ, छल को 14वां पदार्थ कहा गया। छल प्रपंच तो नहीं कर रहे, 14वां पदार्थ है। जाति को भी पदार्थ कहा गया। जाति का अर्थ क्या है वो देखेंगे। निग्रह स्थान 16वां पदार्थ हो गया। अंतिम पदार्थ निग्रह स्थान। प्रथम पदार्थ प्रमाण, अंतिम पदार्थ निग्रह स्थान। निग्रह हो गया तो मोक्ष मिल गया, ठीक है। इन 16 पदार्थों का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, इनके ज्ञान की जरूरत है। अब प्रमाण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ एक चीज लिखी हुई है, इसको हम छोड़ेंगे, ये बाद में कंफ्यूजन पैदा करता है, तो इसको अभी रहने देते हैं। पहले हम लोग इधर देखते हैं। अब इसके दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उसको देखिए। न्याय दर्शन, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए, बहुत आसान है। एक सिद्धांत है असत्कार्यवाद, दूसरा सिद्धांत है अन्यथा ख्यातिवाद। हम लोगों ने अभी इससे ठीक पहले पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? सांख्य दर्शन पढ़ा है, और सांख्य दर्शन में पढ़ा हुआ है सत्कार्यवाद का सिद्धांत पढ़ा हुआ है, और यह असत्कार्यवाद का सिद्धांत दे दिया। सत्कार्यवाद का सिद्धांत अगर आपको समझ में आ गया है तो असत्कार्यवाद का सिद्धांत समझने की जरूरत ही नहीं है, उसका उल्टा कर दीजिए, आप समझ जाएंगे। सत्कार्यवाद के सिद्धांत के लिए मुझे बस माइक खोल के आप लोग ये बता दीजिए कि सत्कार्यवाद के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कितने तर्क दिए गए, और कौन सी कारिका रही सांख्य कारिका में? कारिका में 5 सर। कारिका में 5 तो याद होगा, ऐसा नहीं है। अंजलि जी की बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? वो साइंस बैकग्राउंड से आई हैं, संस्कृत के शब्दों से पाला पड़ता लगता है किसी ने उनके सिर पे पत्थर मारा। वो कहते हैं आओ पत्थर पकड़ो, पत्थर पकड़ती हैं, कई पत्थर तो पकड़ पकड़ के सामने रख देते हैं अच्छे से, कुछ एक पत्थर लग भी जाती है उनको। ऐसा हो रहा है। अंजलि जी चिंता करने की बात नहीं है, आपको मैं समय देता हूँ। अगर जो सवाल आपने पूछा है नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। अभी जो मैंने जितना दिया उतना समझ कर लो, नहीं समझ में आएगा तो फिर तो मैं हूँ, मैं एक दिन और समय दे रहा हूँ आपको, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी वो पत्थर की चोट मैं ठीक करूंगा, उसकी चिंता करने की जरूरत, ठीक है? आइए, सत्कार्यवाद का सिद्धांत हम लोगों ने देखा था। सिंपल सी ये बात है, प्रकृति को सत्य माना गया है सांख्य दर्शन में, जिसमें कहा गया है कि प्रकृति में सारे तत्व पहले से मौजूद हैं, उत्पन्न नहीं हुए हैं, बस आत्मा का प्रकाश पड़ा और पहले जो चीजें थी वो दिखनी शुरू हो गई, तो क्रम से दिखी हैं। पहले महत दिखा, फिर अहंकार दिखा, एकादश इंद्रिय तन्मात्रा दिखा, लास्ट में पंच महाभूत दिखा। ये सारी चीजें पहले से उस अंधेरे कमरे यानी मूल प्रकृति वाले कमरे में मौजूद थी। ये है सत्कार्यवाद का सिद्धांत।
असत्कार्यवाद का सिद्धांत उसका उल्टा है, जिसमें कहा गया है इस सिद्धांत के मुताबिक, यानी असत्कार्यवाद के सिद्धांत के मुताबिक, कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पहले कारण में मौजूद नहीं है। यानी जो चीजें उत्पन्न हो रही हैं, जो दिख रही हैं सृष्टि में, वो पहले से मौजूद नहीं है, वो नई नई चीजें बन रही हैं। यानी कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं है, यह सिद्धांत सांख्य के विरुद्ध है। 3 लाइन में हमने इसको खत्म कर दिया, बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के हिसाब से, वो भी योग विषय में, यानी प्रकृति को इन्होंने एक तरीके से सत्य नहीं माना है, या कहे जितने पदार्थ हैं उनको कहा है सत्य नहीं है। जो तत्व आएंगे सब, कार्य जो है अपने कारण में पहले से विद्यमान नहीं है। और कार्य कौन सा है, ये आप लोगों ने पहले पूछा हुआ था। नेहा जी ने सवाल पूछा था कार्य कारण को लेकर के, अच्छा सवाल पूछा था, अगर किसी को याद हो तो। कार्य कारण पहले अच्छे से चर्चा हो गई हुई। एक इन्होंने और सिद्धांत दिया, अन्यथा ख्यातिवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। अन्यथा ख्यातिवाद का, जिसका क्या अर्थ होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आकार की प्रतीति को अन्यथा ख्यातिवाद कहते हैं। एक वस्तु है, उसको देख करके दूसरे की प्रतीति हो जाए। जैसे कि मान लीजिए अंधेरे में आप जा रहे हैं, कोई हमारी दादी अम्मा कोई सफेद कपड़ा पहन के अंधेरे में आ रही हैं, थोड़ी सी चमकती हैं, सफेद धोती उनकी पहनी हुई सारी, भूत, अरे भूत है, वो भागे। वो दादी का चेहरा नहीं दिखा, सफेद कपड़ा दिखा, भूत भागे। वो थी दादी, दादी को देख करके भूत का ज्ञान हो गया। तो 2 चीजें हो गई। उसी का दूसरा उदाहरण देखिए, रस्सी है, रस्सी को ठीक से नहीं देख पाए, सर्प समझ लिया कुछ समय के लिए। इसको विपर्य ज्ञान वैसे कहा जाता है योग दर्शन में, कहा जाता मिथ्या ज्ञान है, जो था ही नहीं तो नहीं है। रस्सी तो रस्सी ही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ और बात कही जा रही। बात वही करे, लेकिन कहने का तरीका अलग होकर के अन्यथा ख्यातिवाद का सिद्धांत दे दिया गया। इसको समझिएगा। कहा गया है रस्सी को देखकर सर्प का ज्ञान होता है, फिर रस्सी और सर्प दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, लेकिन सत्य है, दोनों ही सत्य है। सांप भी होता है, ये सत्य है। रस्सी भी है, वो तो है ही, वो भी सत्य है। कहा गया उसको असत्य नहीं कह सकते। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, एक संदर्भ में, रस्सी ऐसे मुड़ी मुड़ी है, देखा सांप है, भागे, टॉर्च जलाया, रस्सी है, तो कहेंगे अरे सांप तो है नहीं, सांप तो असत था, यहाँ पर, यहाँ तो सांप है ही नहीं, तो सांप असत हुआ। इनका कहना नहीं, सांप असत नहीं है, सांप होता है ना, आपको उस वक्त के लिए ज्ञान हुआ ना, उस वक्त आपके लिए असत तो नहीं था ना, उस वक्त तो सही वाले सांप का ही अनुभूति आपके अंदर हुई ना। तो दोनों सत्य है। यानी ब्रह्म संबंधी जो ज्ञान हुआ उसी को अन्यथा ख्यातिवाद कहा गया। बहुत शॉर्ट में, डिटेल में नहीं जाएंगे। ब्रह्म संबंधी जो ज्ञान हुआ उसको अन्यथा ख्याति, यानी एक बात को कहने का एक तरीका इन्होंने डिफरेंट हो गया, डिफरेंट तरीके से उस बात को कहा है। इस उदाहरण में सिर्फ रस्सी ही मौजूद है, सर्प क्या है, स्मृति की बातें हैं, स्मृति का विषय है। लेकिन न्याय वाले इस ज्ञान को भी सत्य मानते हैं कि उस समय के लिए आपको सांप का ज्ञान हुआ, डर वैसा ही हुआ जैसे सच में सांप का होता है। अब न्याय दर्शन के मुताबिक मोक्ष की अगर हम चर्चा करें कि मोक्ष कैसे मिलता है, तो मोक्ष ऊपर भी बात हुई थी, एक लाइन में फिर देख लेते हैं। जिन्होंने पदार्थों को तत्व से जान लिया, यानी सही सही जान लिया, बिल्कुल सही, गलत नहीं, बिल्कुल सही जान लिया, उसके अंदर छिपे सूक्ष्म सत्य को भी जान लिया, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त होता है। अभी हमने देखा कितने पदार्थ हैं, 16 पदार्थ। ठीक है, अब हम लोग विस्तार से 16 पदार्थ को जानेंगे, विस्तार से जानेंगे 16 पदार्थ। यहाँ हमने 16 पदार्थ को संस्कृत में जो सूत्र है उसको रख दिया हुआ है, और फिर उसी का नाम जो अभी हम लोगों ने लिया हुआ था वो एक बार नाम ये फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, पुराने लोगों को हो सकता है याद हो। पहला प्रमाण, एक तो ये देखिए, पहला प्रमाण और दूसरा निग्रह स्थान। पहला प्रमाण, दूसरा निग्रह स्थान, ये दोनों तो याद रख लीजिए, दोनों छोड़ याद रख लीजिए।
बीच में सैंडविच में देखते हैं कौन कौन सी चीजें, 14 चीजें कौन कौन सी हैं। प्रमेय, संशय, प्रयोजन, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत। ये 9 और तौ वाला दोनों एक साथ है। दृष्टांत सिद्धांत, क्या पता एग्जामिनर का बहुत गुस्सा आएगा तो सीक्वेंस वाला दे देंगे, क्रम से सजाओ। पता नहीं, मुझे जो क्रम से देते हैं मैं समझ जाता हूँ, गुस्से में इन्होंने क्वेश्चन बनाया होगा तभी क्रम वाला दे रहे हैं कि लो। अवयव, अवयव, तर्क, निर्णय, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वाद, जल्प, वितंडा, वितंडा, हेत्वाभ्यास, हेत्वाभास, छल, जाति, छल, जाति, और लास्ट में निग्रह स्थान, लास्ट में निग्रह स्थान। अब इन 16 तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, यानी इन 16 पदार्थ का, तो मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं प्रमाण के बारे में। पहला, प्रमाण को भी पदार्थ माना गया। प्रमाण तो अपने आप में प्रमाण है ही, लेकिन प्रमाण को भी पदार्थ के अंतर्गत रख लिया है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, जनरली जब इस पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, हम कंफ्यूज यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। प्रमाण में कहा गया है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये प्रमाण कहे गए। कितने हो गए? 4 प्रमाण हो गए। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण हो गए। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कम नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रमाण 4 हैं। कितने प्रमाण हैं? 4। किस दर्शन में? न्याय दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। याद कर लीजिए, सीक्वेंस में याद होना चाहिए। और अगर टोटल प्रमाण की बात हो ना, कि ओवरऑल कितने प्रमाण की चर्चा होती है, सभी दर्शनों को मिला दिया जाए तो कुल 6 प्रमाण की चर्चा होती है। ओवरऑल सभी दर्शनों को मिला दिया जाए तो 6 प्रमाण की चर्चा होती है, ध्यान रखिए। लेकिन न्याय में यहाँ 4 प्रमाण की चर्चा है। हम लोग एक एक प्रमाण को देखते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम ये जानते हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रत्यक्ष मतलब वो ज्ञान जिसको इंद्रिय से हम जान सकते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। यानी इंद्रिय और अर्थ के संबंध से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें संदेह नहीं के बराबर होता है। यानी प्रत्यक्ष देख लिया, किसी ने कहा हाथी है, हाथी को हमने देख लिया, छू के भी देख लिया, हाँ यही हाथी। प्रत्यक्ष ज्ञान, अब उसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों के द्वारा सीधा संबंध होता है उस वस्तु से जिसका ज्ञान प्राप्त करना। इंद्रियों की वजह से इसको कहा जाता है कि 5 प्रकार का है। इंद्रियों की वजह से प्रत्यक्ष प्रमाण 5 प्रकार का कहा गया है। 5 इंद्रियां 5 प्रकार का कहा गया, ठीक है। दूसरा है अनुमान प्रमाण। दूसरा क्या है? अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का क्या अर्थ होता है, इसको अच्छे से समझिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अनुमान प्रमाण में एक वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है। एक वस्तु को देखा, दूसरी वस्तु से उसका संबंध जोड़ा और एक संबंध को हमने स्थापित कर दिया। लेकिन इसमें व्याप्ति का सिद्धांत काम करता है। व्याप्ति का ध्यान रखिएगा। अब व्याप्ति क्या है इसको समझिए, बहुत जरूरी है समझना। व्याप्ति का सिद्धांत लागू होता है। जैसे शब्द भारी भरकम है ना, व्याप्ति, लेकिन चिंता मत करिए, समझेंगे तो बहुत अच्छा। इसको व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति मतलब क्या होता है? जो चीज पहले से मौजूद है, व्याप्त है, सिंपल सा। अब उदाहरण से समझिए, आप रोड पे गए, पूरी रोड भीगी पड़ी हुई है, आसपास का पेड़ पे देखे पानी टपक रहा है बूंद बूंद, आप क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे माइक खोल के? बारिश आई है। बारिश हुई है। बारिश हुई है। ये बारिश हुई है आपने कैसे बता दिया? तो मैंने एक उदाहरण दिया, आपने कैसे बता दिया? सीधी सी बात है, ये सबको पता है, पीढ़ियों से पता है, हमारी कई पीढ़ियों से, दशकों से पता है, शताब्दियों से पता है। इसी को व्याप्ति का सिद्धांत कहते हैं।
अब इसमें जो कहा गया यहाँ, एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होना, उससे संबंध जोड़ दिया। हमने क्या देखा? पानी। बारिश को नहीं देखा, पानी देखा, उससे संबंध जोड़ दिया बारिश का, क्योंकि ऐसा ही अब तक होता आया है, ऐसा ही अब तक होता आया है। वही व्याप्ति का सिद्धांत। जो व्याप्ति का सिद्धांत नहीं है वो अनुमान में लागू नहीं होता है। अब व्याप्ति का दूसरा उदाहरण देखिए। आपने कहीं धुआं देखा, अनुमान लगा लेते हैं वहां आग लगी होगी। वहां जाके देखने की जरूरत नहीं है ये कहने के लिए कि वहां आग लगी। धुआं उठ रहा, कहते धुआं उठते ही दूर से देखता, अरे कहाँ आग लगी, कहाँ आग लगी, देखो 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 कहाँ आग लगी। सीधा सेंटेंस ये निकलता, हम आग बुझाने की कोशिश में जुट जाते हैं। क्यों? क्योंकि सदियों से हमारे पापा, दादा, दादा के दादा, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, सब लोगों के समय से ही चला रहा है। यानी व्याप्ति का सिद्धांत लागू होता है, इसी को व्याप्ति का सिद्धांत कहते हैं अनुमान प्रमाण में। ऐसे ही बाढ़ को देख करके कि बारिश हुई होगी पहाड़ पे, इसीलिए नदियों में बाढ़ आ गई है, ऐसा व्याप्ति का सिद्धांत माना जाता है। अब अनुमान की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अनुमान का वर्गीकरण भी दो प्रकार से किया जाता है, एक स्वार्थ अनुमान, एक परार्थ अनुमान। अब ये थोड़ा सा डिटेल में चला गया हुआ है। स्वार्थ अनुमान के लिए कहा गया निजी ज्ञान के लिए जो अनुमान लगाया जाता है, और परार्थ अनुमान हुआ दूसरों की शंका दूर करने के लिए अनुमान लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पढ़ रहा हूँ, अपने लिए पढ़ रहा हूँ, कोई चीज पढ़ रहा हूँ या मुझे अपना जानना है बस व्यक्तिगत तौर पर, तो अपने ज्ञान के लिए हम अनुमान लगाते रहते, विचार करते रहते, करते रहते, वो हो गया स्वार्थानुमान। और अगर हमने आपको अनुमान से बताने की कोशिश की, डायरेक्ट नहीं है कोई सबूत, तो हमको अनुमान से आपको बता रहे हैं कि ऐसा वहां हुआ था तो इसका अर्थ ये है, वो हुआ होगा, ये परार्थानुमान हुआ। यानी आपको कन्विंस करने के लिए टीचर लोग क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं, इसको कहेंगे परार्थानुमान। ऐसे ध्यान दें। फिर इसी को तीन प्रकार का भी कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुमान को तीन प्रकार का भी कहा जाता है। ऊपर तो दो था ही, एक और वर्गीकरण किया जाता है, वो किया जाता है पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ये भी पढ़ना जरूरी है। यहाँ जब हम डिटेल से पढ़ लेंगे ना तो बाद में हमें दिक्कत नहीं होगी। बाद में जब हम यूनिट 1 में भी आपका, वो पेपर 1 में भी आपका ये है, ये सब है, इसीलिए इसको डिटेल में पढ़िए। हो सकता है पेपर 1 से पूछ दे, तो वहां भी आपका नंबर बन जाएगा। ठीक है। तो अनुमान को दूसरे तरीके से कैसे बांटा गया? तीन प्रकार से, पूर्ववत अनुमान प्रमाण, शेषवत अनुमान प्रमाण, सामान्यतो दृष्टम अनुमान प्रमाण। सामान्यतो दृष्ट या सामान्यतो दृष्टम अनुमान प्रमाण। ठीक है। पूर्ववत अनुमान प्रमाण क्या है? जहां कारण द्वारा कार्य का ज्ञान होता है, कारण को देख करके कार्य का ज्ञान हो रहा है। बादल को देखा, बादल कारण है, किसका कारण है? बारिश का कारण है। तो बादल को हमने देखा, हमने कहा बारिश होगी, काले काले बादल घुमर रहे हैं, बारिश होगी। कारण को देखा, कार्य का अनुमान लगाया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये तो करती है। तो कौन सा उनको हिंदी में कहते हैं, जो भी है, मौसम विभाग। मौसम विभाग कहीं दूर हवा चले, हाँ, हवा का रुख अगर है पूरब की तरह, तो पूरब जिधर भी है उधर कहेगा कि आंधी तूफान आने वाला है। तो उन्होंने क्या देखा? कारण देखा, कार्य का अनुमान लगा लिया। ये पूर्ववत अनुमान है, पूर्ववत अनुमान है। अब शेषवत, शेष का अर्थ ही है जो शेष बचा हुआ है, जो बचा हुआ, जो बच गया हुआ, उसको देख करके। अब आपने खटाखट दिन में पिज्जा खा लिया घर पे, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, पति पत्नी ने सोचा बच्चों के आने से पहले पिज्जा सफाचट कर जाओ। बच्चे आए, उन्होंने देखा पिज्जा का डब्बा या पिज्जा का छोटा टुकड़ा उसको मिल गया, देख लिया, शेष बचा टुकड़ा है, उसको देख कर अनुमान लगा लिया घर में पिज्जा आया था। किसने खाया? देखिए पिज्जा भी कोई ऊपर से वो दिखा रहे, किसने खाया? आप लोगों ने पिज्जा खाया नहीं, हमें ऐसा कैसे है? वो तूफान मचाएगा। उसको शेषवत अनुमान कहेंगे। यानी कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगा लेना। ये वही हुआ, बारिश देख करके, सॉरी, पानी देख के बारिश का अनुमान लगा लेना, बाढ़ देख करके बारिश हुई होगी अनुमान लगा लेना, धुआं देख करके
कार्य देख करके उधर आग लगी होगी, पहले कारण पर नहीं गए। कार्य को देख करके कारण का अनुमान, पिज्जा का टुकड़ा देख करके अनुमान लगा लेना कि घर में पिज्जा आया था, हमसे छिपाया गया। अरे बेटा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम नहीं पचा पाओगे, मैदा है, तो आप क्यों, फिर आप क्यों, तो ये है। आइए अब तीसरा आते हैं सामान्यतो दृष्टम। सामान्यतो दृष्टम क्या होता है? अनुमान प्रमाण का ये तीसरा रूप है। ये तीनों ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। किसी स्थान में हमने दो वस्तुओं को देखा और उसके संबंध को जान करके फिर दूसरे स्थान में से उनमें से एक को देखा तो दूसरे का ज्ञान लगा लिया। हमने क्या किया, किसी स्थान में गए, हमने देखा राम श्याम वहां पर साथ में है, राम है तो श्याम भी है। फिर गए, फिर भाई राम श्याम साथ साथ हैं। फिर तीसरे स्थान पर गए तो वहां राम को देखा तो हमें अनुमान लग गया कि श्याम भी जरूर आया होगा, क्योंकि राम और श्याम हमेशा साथ साथ रहता है। ऐसा पहले का हमारा अनुमान था, उसके लिए नाम दिया गया है सामान्यतो दृष्टम, यानी पहले जो हमें दृष्ट हुआ है उसके आधार पर हम ये लगाते हैं दोनों दोस्त साथ साथ रहते हैं, एक दोस्त कहीं तो दूसरा भी आया होगा। ठीक है, ये सिर्फ अनुमान की बात हो रही है। अब ये सब उसके संदर्भ में नहीं है, किसके संदर्भ में? साधना के संदर्भ में, समझने के लिए है। साधना में तो तत्वों की चर्चा होती है, आपके कर्मों की चर्चा होगी, अच्छाई बुराई की चर्चा होगी। एक बुराई को देख करके दूसरी बुराई का पता लग जाएगा, दोनों बुराई साथ साथ हमेशा रहती है, ऐसा। तो उस संदर्भ में वो थोड़ा सूक्ष्म है, तो स्थूल रूप से समझाने के लिए हमारे व्याख्याकारों ने ये सब दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है बगुला सफेद है, यहाँ जो उदाहरण दिया हुआ है, तो बगुला शब्द जैसे आपके सामने आएगा तो आप अनुमान लगाएंगे बगुला सफेद ही होता है। हालांकि एक बगुला ब्राउन भी होता है, काला भी होता है, लेकिन आपने बगुला सफेद देखा हुआ है और सामान्यतः लोग यही जानते हैं बगुला सफेद होता है। तो बगुला शब्द आया तो आपके दिमाग में आ जाएगा सफेद। अब जो उदाहरण मैंने दिया था राम श्याम वाला या राम मोहन वाला उदाहरण, एक उदाहरण वो भी हो गया। अब देखिए नव्य न्याय के मुताबिक अनुमान के तीन भेद बताए गए। हालांकि इतना डिटेल आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। हमने तीन देखा अभी अनुमान के, लेकिन नव्य न्याय जिनके रचयिता कौन है, नव्य न्याय किनका ग्रंथ है, मतलब नव्य न्याय किनसे माना जाता है, कौन वो हुए आचार्य हुए गंगेश उपाध्याय। कौन? गंगेश उपाध्याय। गंगेश उपाध्याय। तो ये जो गंगेश उपाध्याय जी हुए, हाँ, इनका किताब का क्या नाम हुआ जिन्होंने लिखा? तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं नेहा जी जवाब दे रही। गंगेश उपाध्याय तत्व चिंतामणि, उन्होंने जो तत्व चिंतामणि में लिखा है, उन्होंने लिखा है अनुमान तीन प्रकार के होते हैं, उन्होंने अलग नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? केवलान्वयी, केवल व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक। जिनको थोड़ा ज्यादा हो कि चलो लिख ही लेते हैं, लिख लीजिए। जिनको हो कि नहीं इतना भारी नहीं हो पाएगा तो छोड़ दीजिए, बाद में जब पहले वाला हो जाए सारा तब इसको देखिएगा। आइए हम तीसरे प्रमाण पर आते हैं। तीसरा प्रमाण है उपमान। तीसरे प्रमाण का नाम है उपमान। प्रत्यक्ष देख लिया, अनुमान देख लिया, उपमान पर पहुंचे हैं। कितने प्रमाण हैं न्याय दर्शन में? कितने प्रमाण? 16। प्रमाण कितने हैं? 4। प्रमाण 4 है। प्रमाण 4 हैं। 16 जो आपने कहा, 16 क्या है? वो पदार्थ है। 16 क्या है? पदार्थ है। अब उसको ध्यान रखिए, अब आपसे गलती नहीं होगी। उपमान देखिए, मिसाल दे करके सदृश्यता जब बतलाई जाती है तो उसको उपमान कहते हैं। उपमान, उपमान। जैसे कि स्पष्ट गुणों के मिलने से एक वस्तु का ज्ञान उपमान कहलाता है। स्पष्ट गुणों के मिलने से एक से उसको ज्ञान उपमान कहा जाता है। जैसे किसी ने कहा आपको कि नील गाय जो होती है ना, वो गाय की तरह होती है। आपने कभी नील गाय को नहीं देखा। नील गाय गाय के समान ही होती है और नाम भी है नील गाय। अब नील गाय के बारे में बच्चे ने पूछा पापा से, कैसी होती है पापा? पापा ने कहा गाय के समान ही होती है।
लेकिन उसको पालते नहीं है, वो जंगल में रहती है, तेज भागती है, वैसे ही दिखती है गाय के समान, सॉलिड होती है, सॉलिड होती है, ऐसा नीलगाय है। कहा अच्छा ऐसा होता है। अब वो बच्चा जंगल में गया, उसने नीलगाय कभी नहीं देखी थी, उसने गाय देखी हुई थी अपने घर पे। उसको वहां एक जानवर देखा जिसको कभी नहीं देखा था उन्होंने, वो जानवर वो गाय से मिलते जुलता है। अब वो अनुमान लगा रहा, अरे ये जानवर पापा ने बोला था गाय के समान होती है, जंगल में रहती है, ये नीलगाय है। इसी को उपमान कहेंगे, इसी को उपमान प्रमाण कहते हैं। क्या कहेंगे? उपमान प्रमाण। वो गाय नहीं है, गाय से मिलती जुलती है तो भी उसका ज्ञान हो गया, उपमान प्रमाण हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आइए अब है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द प्रमाण ध्यान दीजिएगा। शब्द प्रमाण, मैंने जो शब्द कह दिया वही सही है। बहुत लोग ऐसे खूंटा गाड़ के खड़े हो जाते हैं, मैंने जो मेरे मुंह से निकला शब्द ब्रह्म वाक्य है, ऐसे बहुत सारे लोग कह देते हैं, अहंकार बस कह देते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, आप तो उपदेश शब्द है, आप तो उपदेश शब्द है, यानी आप तो पुरुष के वचन, महापुरुषों के वचन, जो कभी गलती नहीं करते हैं, ऐसे पुरुष के वचन जो दुनिया में विख्यात हैं, उनको सब जानते हैं कि उनसे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलता है, ऐसे संत महापुरुष के वचन, यानी आप्त पुरुष के वचन ही शब्द हैं। जैसे वेद कहा गया, वेद भगवान ब्रह्म की वाणी है वेद, तो वेद को शब्द भी कहा जाता है, आप्त वचन भी कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। खैर, तो आप्त पुरुष के वचन ही शब्द प्रमाण है। आप्त उस महान व्यक्ति को कहा जाता है, यहाँ व्यक्ति से तात्पर्य दिया गया है, जो पदार्थों के गुणों को जान करके उसका वर्णन करते हैं, यानी सब लोगों में विख्यात हैं कि वो ज्ञानी हैं तो हैं, उनमें किसी को शंका नहीं, और सच में वो ज्ञानी हैं भी। उनके वचन को, क्योंकि अब वो हर चीज बता सकते हैं, उनके वचन ही शब्द प्रमाण हो गए। अब किसी को कुछ कहना होगा, उन्होंने कहा था, उनकी बात को सब मानेंगे। शब्द प्रमाण भी दो प्रकार के होते हैं, शब्द प्रमाण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दृष्टार्थ, और एक इसी का उल्टा है अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ में होता है जिनका अभिप्राय है कि इंद्रियों के द्वारा जाना जाए, इंद्रियों के द्वारा जाना जाए। जैसे आप्त पुरुष के वचन हैं कि पुत्रेष्ठि यज्ञ करो, अब पुत्र होगा या नहीं, इसको जाना जा सकता है। आप तो वचन जैसे है कि पुत्रेष्ठि यज्ञ करने से पुत्र होगा, आप इसको जांच सकते हो। आप नियम से पुत्रेष्ठि यज्ञ करोगे तो प्रमाण सामने आ जाएगा कि होता है या नहीं होता है। दशरथ जी ने किया था, 4 राजकुमार आ गए थे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आ गए थे 4। अब अदृष्टार्थ में क्या है? अदृष्टार्थ में वो चीजें हैं जिसको हम देख नहीं सकते, हम इसको मानते हैं, इसको मान करके यज्ञ करते हैं। कहा गया अग्नि विद्या, यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग किसने देखा है? कितना भी यज्ञ कर लो, अभी तो इंद्रियों से तो आप नहीं देख सकते, इस जन्म में तो नहीं देख सकते। जिस स्वर्ग की कल्पना की जा रही है उस स्वर्ग को आप कितना भी यज्ञ कर लो, वहां पर नहीं देख सकते। आपके मरने के बाद ही आपका सूक्ष्म शरीर जाएगा, तो भी पता नहीं, कोई किसी को बताने आता नहीं। वो अदृष्टार्थ हुआ जिसका अभिप्राय इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। आप्त पुरुष के वचन है कि स्वर्ग के लिए यज्ञ करो, यज्ञ के फल स्वरूप आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन इंद्रियों के द्वारा आप इस सत्य को नहीं जान सकते। उसी को अदृष्टार्थ कहा गया, यानी आप्त वचन में भी दो भेद किया गया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। चारों हम लोगों ने प्रमाण देख लिया। चारों जो प्रमाण देखा हम लोगों ने, एक तो ये हो गया ज्ञान मीमांसा। अगर पूछा जाए आपसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत गूढ़ है, यहाँ पे फिसल गए तो मामला गड़बड़, कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए न्याय दर्शन में ज्ञान मीमांसा का वर्णन कीजिए,
तो आपको यही चारों प्रमाण की चर्चा की, इसका वर्णन कर दीजिए, ज्ञान मीमांसा का वर्णन हो गया। लेकिन उसके साथ साथ न्याय दर्शन में प्रमाण को पदार्थ भी कहा गया, प्रथम पदार्थ कहा गया है प्रमाण को। अब लीजिए, आपसे कहा जाए प्रथम प्रमाण का थोड़ा विश्लेषण कर दीजिए, तो आप कहीं घबरा मत जाना, यहाँ दोनों चीज है, वही है। यहाँ प्रमाण को पदार्थ माना गया है। पदार्थ जो है बहुत लंबा चौड़ा है, एक ही पदार्थ देख पाए हैं, अभी रहने देते हैं इसको, ठीक है। कल जो है हम ये कंप्लीट करने की कोशिश करें, कल कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहेगा, कल ही कंप्लीट करें।